तो आप लोग के सामने फंक्शन बनाने का जो चार तरह का तरीका था, चार तरह का मोड था, वो सब सामने है है ना। अब आप कौन यहाँ पर स्टूडेंट बताएंगे कि ये वाला पहला वाला जो प्रॉब्लम है वो इन चारों मेथड में से किसके थ्रू बनेंगे? चार मेथड है ना, इसके थ्रू बनेगा या इसके थ्रू बनेगा या इसके थ्रू, किसके थ्रू बनेगा ये पहला वाला? हम ही को लगता है कि किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। सर। जिससे पूछेंगे वही बताएंगे, हम समझ गए सब लोगों की स्थिति। कितना तो देखे ना, दो लोग तो हमें 12 को, यानी सब लोग तो छोड़ के भाग जाता है। आखिरी क्लास में लगता है सबको भूख लगता है, क्या लगता है कि सब छोड़ छोड़ के भागना शुरू कर देते हैं। अंशु कुमार आप बताइए कि कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा रहेगा? ये आपके सामने जो दिए गए हैं चार मेथड, है ना, उनमें से कौन सा मेथड सही है? अंशु कुमार आवाज सुन यस रहे हैं? सर। यस सर। बोलिए। ये कौन सा अच्छा रहेगा बताएंगे? गजब हालत है। नेक्स्ट, धूपनाथ आप बताएंगे कौन सा मेथड? धूपनाथ मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो, धूपनाथ तो लगता है आवाज ही नहीं जा रहा। अमर सक्सेना, हेलो, हेलो, कुमोद कुमार आप आवाज सुन रहे हैं? यस सर। मेथड बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सर सीरीज को रन करने के लिए सेकंड 1 to n। अरे वो नहीं तो प्राइम नंबर चेक करने वाला पूछ रहे हैं तो। माही आप बताइए। कोई लगता नहीं बताएंगे, ठीक। इधर ध्यान दीजिए। अब हमने चार मेथड बताए थे फंक्शन को परफॉर्म कराने का, ठीक। पहला मेथड का ये प्रॉपर्टी था कि ये एक ऐसा फंक्शन होगा या ऐसे ये काम करेगा कि जिसमें कोई ना सर कोई आपका एक आवाज से। नहीं आ रहा है। हेलो, क्या हुआ? हेलो, आवाज आ रही है? अभी सर सही आ रहा है सर। हाँ ठीक। तो देखिए, फंक्शन पहला वाला जो देख रहे हैं उसमें क्या है कि कुछ डाटा इनपुट लेगा, अगर रिजल्ट में आउटपुट में एक डाटा है तो वो उसको रिटर्न करेगा। मतलब ऐसा फंक्शन जो लेता भी है देता भी है ना। ठीक। दूसरा फंक्शन ये हुआ, दूसरा टाइप का जो फंक्शन हुआ ये, जो इनपुट में कुछ डाटा तो लेता है मगर रिटर्न आउटपुट में नहीं करता, क्योंकि फंक्शन का एक लिमिटेशन है कि वो एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकता है, और यहाँ पर एक से लेके एन तक ढेर सारा वैल्यू है, इस वजह से ये रिटर्न नहीं कर पाएगा, है ना। तो मतलब वैसा फंक्शन जो लेता है मगर देता नहीं है, मतलब रिटर्न नहीं करता। तीसरा ऐसा फंक्शन जो न कुछ लेता है और न कुछ देता है, मतलब इसके पास इनपुट करने के लिए भी कुछ नहीं है, ठीक है, और आउटपुट में भी एक नहीं वैल्यू है, बहुत सारा वैल्यू है, इसलिए रिटर्न भी नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका तीसरा टाइप का। चौथा टाइप का वो फंक्शन जिसमें कि इनपुट तो नहीं होगा
मगर कैलकुलेट करने के बाद सम जो एक वैल्यू आता है तो एक वैल्यू को वो रिटर्न कर सकता है, मतलब कि वैसा फंक्शन जो लेता तो नहीं है मगर रिटर्न कर सकता है, दे सकता है ना। अब हम लोग इस पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें इनपुट ए नंबर, इसका मतलब है कि एक ऐसा फंक्शन होगा जो डाटा तो खैर इनपुट में पैरामीटर में लेगा ही, मतलब पैरामीटर में लेने वाला दो फंक्शन है, एक ये वाला एक ये वाला, या तो पहला होगा या फिर दूसरा होगा, ठीक, ये दोनों में से कोई काम करेगा इसके लिए। अब इसके बाद क्या है कि चेक फॉर प्राइम, मतलब कि प्राइम है या नहीं है ये चेक करना है। इसका मतलब है कि कैलकुलेशन में आउटपुट में कोई वैल्यू दे नहीं रहा है, इसका मतलब है सिर्फ चेक करके बताएगा, इसका मतलब है कि ये वाला काम नहीं करेगा, इसके लिए ये नहीं होगा, इसका मतलब यही वाला सही है, मतलब इनपुट तो लेगा लेकिन प्राइम है या नहीं ये चेक करके बता देगा मॉनिटर पे, कुछ मेन को रिटर्न नहीं करेगा। तो हम लोग इसी मेथड से इस पहले वाले क्वेश्चन को, ठीक है, बनाते हैं, है ना। ठीक, इसको मिनिमाइज कर दिए और यहाँ पर हम लोग सी में आ गए, है ना। ठीक, न्यू किए, है ना। एक नंबर को इनपुट करना है तो मेन एक नंबर लिया इसको इनपुट करवाने के लिए, ठीक। अब एक फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम ही रख रहे हैं चेक प्राइम, ये प्राइम को चेक करेगा, जो एक इंटीजर लेगा उसका चेक करके बता देगा, मेन को कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए इसका रिटर्न टाइप हो जाएगा वॉइड। अब CLR SCR स्क्रीन को हम लोग क्लियर करते हैं, है ना। एक प्रोग्राम को सुंदर बनाने के लिए एक मैसेज देते हैं, इंटर ए नंबर ऐसे, है ना, ठीक है। स्कैनर कर लेते हैं, %d m%n, है ना, एक नंबर इनपुट लेगा और इस नंबर को वो चेक प्राइम वाले फंक्शन को दे देगा कि भाई तुम चेक करो कि ये प्राइम है या नहीं, ऐसे, है ना। स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम लोग $ch लगा देते हैं, ऐसे, है ना। स्पेलिंग चेक कर लीजिए, चेक प्राइम का जो स्पेलिंग यहाँ पर है वही स्पेलिंग हूबहू यहाँ पर भी होना चाहिए चेक प्राइम का, है ना। और इसी चेक प्राइम को अब बनाएंगे कि आखिर ये प्राइम है या नहीं, चेक कैसे करेगा, तो वॉइड एक वेरिएबल ले लिए यहाँ पे, है ना। हम लोग पहले से जानते हैं कि वैसा नंबर प्राइम होता है, ठीक है, जो सिर्फ दो नंबर से कटता हो, एक एक से और एक अपने आप से, है ना। तो उसी को चेक करने के लिए हम लोग एक लूप चलाएंगे i = 1 से लेकर करके, ठीक है, उस नंबर तक के लिए, है ना। सबसे आसान मेथड यही है और चेक करेंगे कि कब कब वो नंबर कटा है ना, i से। अगर कट जाएगा तो रिमाइंडर, ये रिमाइंडर निकालने के लिए है तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, जैसे ही 0 आएगा हम गिन लेंगे उसको, मतलब एक का वैल्यू एक बढ़ा देंगे ऐसे, और लास्ट में ये भी चेक कर लेंगे कि क्या काउंट करने के बाद 2 आ रहा है, अगर ये 2 बार कटेगा, 2 बार रिमाइंडर 0 आएगा तो एक का वैल्यू 0 से 1, फिर 1 से 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इस तरह से हम, ठीक है, प्रिंट कर देंगे। क्या प्रिंट करेंगे लाइन ब्रेक के साथ प्राइम, इस तरह से। अगर 2 नहीं आएगा तो इल्स में हम लोग प्रिंट कर देंगे ऐसे, नॉट प्राइम, इसमें स्लैश लगा दीजिए, लाइन ब्रेक कर दीजिए, नॉट प्राइम ऐसे, है ना। ये मेरा फंक्शन के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यही चीज हम लोग शुरू में नहीं करते थे, पहले हम लोग क्या करते थे, ये पूरा ये वाला प्रोग्राम मेन में ही लिख देते थे, यानी मेन ही इनपुट कराता था, मेन ही प्रिंट करता था, मेन ही प्रोसेस करता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि नहीं, मेन सिर्फ इनपुट किया और वो दे दिया उस नंबर को चेक प्राइम के पास कि भाई चेक प्राइम तुम चेक करो,
है ना, कि प्राइम है या नहीं। वो नंबर चेक प्राइम, ठीक है, फंक्शन खुद रखा n में, और रखने के बाद उसको कैलकुलेट कर करके चेक करके आपको बता दिया, है ना। कैसे बता दिया, तो इसको रन कराते हैं, है ना। जैसे 34 ये है, प्राइम नहीं है, कंप्यूटर बता दिया। इसी तरह से अगर हम 11 कर दिए तो ये प्राइम है, कंप्यूटर बता दिया, है ना। इसी तरह से मान लेते हैं कि हम 91 करते हैं, पता ना 91 बड़ा नंबर है कि नहीं प्राइम, है ना। 91 प्राइम नहीं है। अच्छा 93, 93 भी प्राइम नहीं, ये 93 प्राइम नहीं है। 97, 97 प्राइम है ना। तो इस तरह से देखिए सब बन गया। अब इसमें किसी तरह से किसी को कोई दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो तो पूछेंगे। सर ऐप क्यों लिए हैं? क्या? ऐप क्यों लिए हैं? तो ये एफ, अरे ये फंक्शन का है ना, दिक्कत नहीं है आपको, ये फंक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है प्राइम को चेक करने वाला प्रोग्राम का, ठीक है। एफ हो गया एक काउंटर। अगर आपको एफ, है ना, वेरिएबल में दिक्कत है तो इसका नाम बदल दीजिए, सी कर दीजिए, या ऐसे करते सी काउंट ही कर देते, सबसे अच्छा। अब तो खुश, काउंट COU, है ना। ये काउंटर है, कहने का मतलब ये गिनेगा, क्या गिनेगा, कि n का वैल्यू, n मतलब जो आप 93, 91, 97 जो डाल रहे थे, इनपुट कर रहे थे, तो ये एक से लेकर के उस 91, 93 तक लूप चलाएगा, और एक से, दो से, तीन से डिवाइड कर करके देखेगा कि उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं। अगर आएगा तो उस वैल्यू, है ना, इस काउंटर को जिसका वैल्यू 0 था उसको एक बढ़ा देगा, तो ये हो जाएगा 1। फिर किसी नंबर से अगर काटने के बाद, लगाने के बाद, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आता है तो फिर, है ना, एक वैल्यू बढ़ जाएगा। इस तरह से ये गिनेगा कि कितने बार, ठीक है, इसका वैल्यू बढ़ा है। अगर काउंटर बढ़ते बढ़ते 2 हो जाता है तो समझिए कि वो प्राइम होगा। अगर 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, या 1 भी रह जाता है, इसका मतलब वो नंबर प्राइम नहीं है। ये लॉजिक है, ठीक है। और भी कुछ पूछना है? नो सर। नहीं तो इसकी छपाई कीजिए, नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आते हैं दूसरे प्रॉब्लम में। जो नोट नहीं करना चाहते हैं, है ना, वो स्क्रीन शॉट ले लेंगे। क्लियर? छपाई हो गई? ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो एक नंबर को लेगा, मगर मेन को कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, बल्कि जो नंबर इसको मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, उस नंबर को ये खुद प्रोसेस कर कर करके मॉनिटर पर डिस्प्ले करा देगा कि प्राइम है या नहीं है, मेन को रिटर्न नहीं करेगा। इसलिए कि कैलकुलेट करने के बाद कोई डाटा नहीं आया, कोई डाटा आता एक तो वो मेन को रिटर्न कर सकता था, एक से ज़्यादा डाटा भी रहेगा तो भी मेन को रिटर्न वो नहीं करेगा, सिर्फ एक ही वो कर ही सकता है, क्योंकि फंक्शन का लिमिटेशन है। नोट कर लिए? तो अब हम लोग यस दूसरा सर। क्वेश्चन देखें।
ठीक है, हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये है ना, इनपुट, कितना सिंपल क्वेश्चन है। इनपुट रेडियस एंड कैलकुलेट एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल। मतलब इनपुट करना है, लेकिन दो वैल्यू कैलकुलेट करना है, एक एरिया कैलकुलेट करना है, एक सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करना है ना। ठीक, अब कौन स्टूडेंट बताएंगे कि इन चारों में से, ठीक है, कौन सा तरीका, कौन सा वे सबसे अच्छा, सबसे उपयुक्त रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। कोई स्टूडेंट जो बताना चाहें? सेकंड नंबर सर। हाँ, जोर से बोलिए। सेकंड नंबर। सेकंड नंबर, आपका नाम क्या हुआ? निखिल। हाँ, ठीक है, निखिल। आपके कहना है, आपके कहना है सर सेकंड फोर्थ। नंबर है ना। और कोई दूसरे स्टूडेंट और भी कुछ बताना चाहते हैं? कोई नंबर? फोर्थ। ये आपका नाम क्या हुआ? कुमोद। कुमुद। ठीक, और कोई स्टूडेंट? नहीं। ठीक, हमको ही पता नहीं है कि इसमें कौन सा मेथड अच्छा रहेगा, लेकिन हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर समझेंगे, तब बताएंगे। अब देखिए, क्वेश्चन को समझिए ऐसे। इनपुट रेडियस मतलब वैसा फंक्शन जो इनपुट में कुछ लेगा, है ना, वो वाला फंक्शन तो फाइनल हो गया, इतने ही से। तो देखिए, इनपुट में ये भी ले रहा है, इनपुट में ये भी ले रहा है, ये नहीं ले रहा है इनपुट में, ये इनपुट में नहीं ले रहा है, मतलब सेकंड नहीं, थर्ड और फोर्थ काम नहीं करेगा। फिर आगे इसी में, इसी दोनों में। अब ये देखना है कि कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है। अगर एक रिजल्ट आएगा तो रिटर्न टाइप होगा ये वाला, अगर एक से ज्यादा रिजल्ट आएगा तो यही वाला मेथड इस्तेमाल होगा। लेकिन इसमें आ रहा है दो रिजल्ट, एक एरिया और एक सर्कमफेरेंस। इसका मतलब है कि इसमें भी यही वाला इस्तेमाल होगा, मतलब ऐसा फंक्शन जो कुछ लेगा मगर रिटर्न नहीं कर पाएगा। तो इसको भी हम लोग इसी मेथड से बनाएंगे। सर जो आउटपुट आएगा वो रिटर्न नहीं करेगा ना वो। कैसे रिटर्न करेगा आप बताइए? तो जैसे हम लोग को सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करना है। तो सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक, तो एरिया भी तो कैलकुलेट करना है। एरिया एंड सर्कमफेरेंस दोनों कैलकुलेट करेगा, और दो वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता फंक्शन। फंक्शन का लिमिटेशन है कि वो एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकता है। चूंकि इसका वैल्यू पॉइंट में आ सकता है, इसलिए हम लोग फ्लोट लेते हैं। रेडियस के लिए आर ले लिए, एरिया के लिए ए लिए, सी ले लिए, सर्कमफेरेंस के लिए, है ना। ठीक है, लेकिन एरिया एंड सर्कमफेरेंस तो ये देगा नहीं इसको, इसलिए इसको सिर्फ आर ही रखिए तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर फ्लोट लीजिए, एक नंबर लेगा ये और रिटर्न कुछ नहीं करेगा। स्कैन अप कर दीजिए आर को, इनपुट रेडियस भेज दीजिए इसको। कैलकुलेट नाम का फंक्शन है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन इसका होगा और रिजल्ट भी यही प्रिंट होगा। प्लॉट कर दिए, एरिया के लिए ये, सर्कमफेरेंस के लिए सी, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सब को हटाइए और सिर्फ कैलकुलेट करके प्रिंट करा दीजिए। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू दे दीजिए 3.14, ऐसे कर देते हैं, गुने आर, और इसका क्या हो जाएगा 2 गुने 3.14, ये पाई का वैल्यू हो गया, है ना, गुने आर। ठीक, प्रिंट एफ कर दीजिए, स्लैश इन एरिया इक्वल टू %f। अब इसमें ए डाल दीजिए,
है ना। और फिर सर्कमफेरेंस कर दीजिए। इक्वल टू परसेंट एफ ऐसे और सी ऐसे, बस कंप्लीट। ठीक है, चूंकि दो वैल्यू था इसलिए हम लोग इसको रिटर्न नहीं कर पाए। ये फंक्शन खुद ही कैलकुलेट करेगा और ये प्रिंट करेगा, सिर्फ लेगा एक वैल्यू ये आर के रूप में रेडियस के लिए। इंटर ए नंबर मैसेज भी बदलना था, इंटर रेडियस मैसेज कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर रेडियस 5 डाल रहे हैं तो देखिए एरिया सब 0 0 क्यों आ रहा है? क्यों आया 0 0 ये बताइए। सर आप फ्लोट लिए हैं फिर स्कैनएफ में परसेंटेज डी कर दिए। हाँ, इसीलिए सारा हिसाब किताब गड़बड़ हो गया। इंटर, इसको भी मैसेज को भी बदल ही दीजिए। ठीक है, ऐसे ठीक है। अब इंटर रेडियस ठीक है, एक ए छूट रहा है इसमें, स्पेलिंग मिस्टेक है। अब हम 4 डाल रहे हैं, देखिए अब सब सही आ रहा है ना। तो अब बताइए कि इसमें किसी को कोई दिक्कत, मेथड को समझे, इसमें किसी को कोई तकलीफ है तो बताएंगे। सब क्लियर है ना? यस सर। इस सोचने से मैंने ऐसे में तकलीफ नहीं है। तकलीफ क्या चाहिए, तो पढ़ाई में तकलीफ होता है ना। पढ़ाई नहीं रहता तो कितना बढ़िया रहता है ना। सब लड़के लोग एंजॉय करते रहता। जैसे पहले, आज से 100 साल पहले जैसे होता था, 1000 साल पहले सब जंगल में रहता था, हुआ करते रहते थे। कितना मजा वाला जिंदगी था, है ना। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। ट्राई कीजिए इसको। किसी को कुछ पूछना भी है? नहीं ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 3। प्रिंट ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाय 3 and 5। एक से लेके 100 तक के सारे नंबर को प्रिंट करना है जो 3 और 5 से कट जाता हो। अब इसमें कौन स्टूडेंट है जो बताएंगे, ठीक है, कि इन तीनों में से सबसे अच्छा मेथड इसके लिए, तीनों नहीं चारों में से। 3। क्या हुआ? थर्ड नंबर 3 में सर, नंबर 3 सर। नंबर। 3 नंबर कौन कौन बोल रहे हैं? 3 नंबर। माही बाबू बोल रहे हैं। तो माँ ही तो बचपने से और इंटेलिजेंट है। निखिल भी सर। कुछ लोग हैं ना कि अभी 1 साल में इंटेलिजेंट हुए हैं, कुछ लोग बचपने से हैं। और आप लोग के ग्रुप में एक तो एक ऐसा एक दो स्टूडेंट है ना जो पिछले जन्म से ही ब्रिलियंट है, उसका रिकॉर्ड बड़ा बढ़िया है। तो माही का कहना है कि 3 होना चाहिए। और भी कोई है जो बोले 1 2 या 4 इस तरह का कुछ होना चाहिए? 3 नंबर ही सर। 3 नंबर ही, हमको भी लग रहा है 3 ही नंबर होना चाहिए। यस सर। हाँ, देखते हैं। देखिए, प्रिंट ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 जो 3 और 5 से कट जाती है, यानी कि इसमें बहुत सारा आउटपुट आ सकता है 1 से 100 के बीच में जो 3 और 5 से कटता हो। तो जब बहुत सारा आउटपुट आएगा इसका मतलब रिटर्न नहीं करेगा। तो रिटर्न नहीं करने वाला फंक्शन दो ही है, एक आपका 3 नंबर और एक है 4 नंबर, है ना। नहीं, 4 नहीं, एक है 3 नंबर, एक है आपका 2 नंबर। ये 2 नंबर है, 3 नंबर ऐसा है जो रिटर्न नहीं करता। अब ये देखना है कि 2 और 3 में कि इनपुट किस में है या नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रिंट 1 to 100 में इनपुटिंग का कोई चांस नहीं है, और इसमें इनपुटिंग है। इसका मतलब है कि यही वाला सही है इसके लिए, है ना। तो हम लोग 3 नंबर का मेथड इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब आप लोग लगता है समझ रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो
1 to 100 के लिए ऐसा फंक्शन होगा जो न लेता है न देता है ना। मतलब सीरीज इसका नाम रख देते हैं, ये भी ब्लैंक होगा, ये भी ब्लैंक होगा, इंटर विंटर करने की कोई जरूरत नहीं है ना। बस सिर्फ ये कॉलिंग का काम करेगा बस। अब उस सीरीज का कॉलिंग यहाँ से हो जाएगा। ये सब हटा दीजिए। इंटीजर लेते हैं आई एक सिर्फ, और आई इक्वल टू 1 से लेकर के आई इज लेस देन इक्वल टू 100 तक, आई प्लस प्लस, है ना। ठीक, और इसमें इफ इस्तेमाल कीजिए। ठीक, मतलब वैसा आई जिसका कि 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए, एंड वैसा आई जिसको कि 5 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर 0 आए, है ना। इसको सिर्फ प्रिंट कर दीजिए, बाकी को कुछ नहीं करना। परसेंट डी ऐसे ऐसे आई ऐसे, है ना। फिर इसको बंद कर दीजिए, बाकी सब छोड़ देते हैं, देखते हैं रिजल्ट सही आता है या नहीं। 15 है, 30 है, यानी 45, 60, 75 एंड 90, इतने सारे नंबर है 1 और 100 के बीच में जो 3 और 5 दोनों से कट जाते हैं, है ना। तो इसमें सीखने को क्या मिला, ये सीखना नहीं है, ये लॉजिक आप पहले से जानते हैं। सीखने को ये मिला इसमें कि ये फंक्शन ऐसा होना चाहिए जो न लेता है न देता है, सिर्फ ये प्रोसेस करता है, तो जो भी आउटपुट होगा वो मॉनिटर पर डिस्प्ले कर देगा, है ना। इसी वजह से ये भी ब्लैंक है, ये भी वाइट है, ब्लैंक है, इसमें भी कुछ नहीं डाले, ये भी ब्लैंक है, और रिटर्न टाइप भी वाइट रखें। अब किसी को कुछ पूछना, तो बहुत सुबह से बेचारे वेट कर रहे हैं। सर हाँ, हमको सर रिटर्न और आउटपुट समझ में नहीं आ रहा है, मतलब रिटर्न और आउटपुट दोनों का। रिटर्न और आउटपुट आपको समझ में नहीं आ रहा है। नो देखिए, इसको सर। ऐसे समझिए कि ये आउटपुट जो दे रहा है, ये आउटपुट ये किसको दे रहा है, ये पहले बताइए। ये आप प्रिंटफ लिखे हैं, परसेंट डी लिखे हैं, आई लिखे हैं, ये आउटपुट है ना, किसको दे रहा है, तुम बताइए। सीरीज को। सीरीज को दे रहा है ना, लेकिन ये आई का वैल्यू है ना किसको दे रहा है। सीरीज तो आई का वैल्यू दे रहा है, लेकिन आई का वैल्यू जो दे रहा है वो किसको दे रहा है। हम मानते हैं किसी को दे रहे हैं, है ना। चलिए भाई, हम क्या कर रहे हैं कि ठीक है 50 किलो है ना गेहूं हम दे रहे हैं। ठीक, एक क्वेश्चन हो सकता है ना, आपको पूछ सकता है कि हाँ आप दे रहे हैं, सही बात है, लेकिन किसको दे रहे हैं, है ना। तो आप किसको पर दिमाग लगाइए कि ये आउटपुट दे रहा है, किसको दे रहा है। आउटपुट देने वाला सीरीज है, फंक्शन यही है, आदमी यही है जिसका नाम सीरीज है, जो ठीक है वैसा वैसा नंबर को दे रहा है जो 3 और 5 से कट जाए, लेकिन ये सीरीज नाम का आदमी किसको दे रहा है, बताइए कुमार। मेन को। हाँ, मेन को। कहाँ पे लिखा हुआ है इसमें कि मेन को दे रहा है कुछ। अरे ये मॉनिटर पर दे रहा है, देखिए प्रिंटर लिखा हुआ है, जहां प्रिंटफ आ जाए समझिए कि वो मॉनिटर पर डिस्प्ले करने के लिए दे रहा है। यहाँ प्रिंटफ लिखा हुआ है, ये मेन को नहीं दे रहा है, ये डायरेक्ट आपका मॉनिटर पर दे रहा है। क्लियर। इसीलिए ये मॉनिटर पर जब सब कुछ दे रहा है, इसीलिए इसमें रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें रिटर्न स्टेटमेंट होगा ना तो वो मेन को देगा, क्योंकि रिटर्न होता है वहां पे जो इसको कॉल करता है, तो मेन इसको यहाँ पर कॉल कर रहा है ना। इसे रिटर्न लगाएंगे ना तो ये यहाँ से वैल्यू दे देगा मेन को,
ठीक है। लेकिन अभी हम प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट मेन में नहीं होता, प्रिंट मॉनिटर पर होता है, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा, मॉनिटर पे। क्लियर, तुम यस सर। समझे। तो रिटर्न क्यों नहीं करेगा फंक्शन, क्वेश्चन ये उठता है कि हम मेन को क्यों नहीं देंगे वैल्यू। मेन को इसलिए वैल्यू हम नहीं दे पा रहे हैं या सीरीज नहीं दे पा रहा है क्योंकि फंक्शन का एक लिमिटेशन है कि फंक्शन जब भी मेन को देगा तो एक वैल्यू ही देगा, एक बार में एक से ज्यादा वैल्यू नहीं दे पाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 से और 5 से कटने वाले बहुत सारे वैल्यू हैं, तो फिर मेन को कैसे रिटर्न करेगा, क्योंकि रिटर्न तो एक ही वैल्यू होगा। इसी वजह से हम लोग मेन को रिटर्न नहीं करा पा रहे हैं, तो हम लोग मॉनिटर पर ही सारा वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, मेन को नहीं दिए। नहीं तो मेन को हम देते थे वैल्यू, मेन फिर इसको प्रिंट करने का काम करता था। अब क्लियर हुआ। इसलिए रिटर्न टाइप उसी में लगाएंगे जिसमें आपको पता हो कि कैलकुलेट करने के बाद रिटर्न में या आउटपुट में या कैलकुलेशन का जो वैल्यू आ रहा है वो एक हो। अगर एक हो तो आप रिटर्न कर दीजिएगा मेन को। क्यों, क्योंकि एक ही वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर सकता है, ये उसका अपना ड्रॉबैक कहिए, त्रुटि कहिए, लिमिटेशन कहिए, या कहिए कि उसका अपना, है ना, क्या बोलते हैं उसको, उसका बस उतना ही क्षमता ही है, ऐसा बोल सकते हैं। अब समझे। यस सर। हाँ ठीक, तो इसकी छपाई कीजिए और हम लोग फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये, है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, है ना। इस क्वेश्चन में क्या ऐसा है जो आपको बताए कि ये में से कौन सा इस्तेमाल होगा, वो जिस ब्लॉक में उस वही वाला काम करेगा। कौन वाला काम करेगा, थर्ड नंबर। यही ना। यस सर। हाँ, ये थर्ड काम थर्ड करेगा। थर्ड नंबर हाँ, तीसरा। थर्ड वाला ही, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा नंबर को प्रिंट करेगा जिसके वजह से वो मेन को रिटर्न नहीं करा पाएगा, और इसमें इनपुटिंग भी कहीं पे कुछ नहीं है ना। तो इसको भी इसी मेथड से बनाएंगे। सही बात है, कुछ लड़के लोग तो अच्छा से समझ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है ना। इसका नाम रख देते हैं ट्रायंगल, है ना। ये ट्रायंगल बनाने का काम करेगा। ये भी ना कुछ लेगा ना देगा, बल्कि एक ट्रायंगल बना करके मॉनिटर पर डिस्प्ले करा देगा, है ना। बस ट्रायंगल वाला लूप चला दीजिए, ठीक है। ट्रायंगल वाला 2 लूप चलता है, आई और जे का। ये जाएगा 5 5, 1 से 5 तक, ऐसे। जे इक्वल टू, ये कहाँ से जाएगा, ये जाएगा आई से, है ना। और कहाँ तक जाएगा, जे इज लेस देन इक्वल टू 5 तक। लास्ट में हमेशा लगता है 5 ही आ रहा है बढ़ता हुआ क्रम में, है ना। ये करने के बाद फिर लाइन ब्रेक कर देंगे। ये सब तो आप लोग खूब प्रैक्टिस किए हैं, है ना। इसलिए ऐसे में तो आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए प्रोसेसिंग में, ऐसे, है ना। फिर इसको हम लोग रन कराएंगे। एक एरर है, क्या एरर है, इफ ये लगा दिए सर, वहाँ पर फोर लगाइए ना। ओ ईफ लगाया हुआ है। इफ है सर, उसको हाँ, फोर्स। इसको फॉर हम लोग कर देते हैं, ठीक है। क्या आ गया ना, ट्रायंगल बन गया। तो इसमें ये नहीं सीखना था, ये तो हम लोग सीखे हुए हैं। सीखना ये है कि किस टाइप का फंक्शन इसमें लगेगा, है ना, ये सीखना है। वैसा फंक्शन जो न लेता हो न देता हो, इसको सिर्फ कॉल करेंगे, वो आएगा और वो अपना काम करके ट्रायंगल बना के भाग जाएगा। क्लियर, इसको नोट कीजिए। अभी भी किसी को कोई दिक्कत है,
नहीं तो फिर से आगे आगे नहीं पढ़ाएंगे कुछ नया चीज़, क्योंकि आप लोगों को अभी ये पूरा क्लियर नहीं हुआ है चारों तरीका, इसलिए फिर से कुछ आप लोग होमवर्क नोट करेंगे, है ना। तो कल हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, नया चीज़। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, चाहे लिखा देते हैं इसे। लिखेंगे इनपुट लिखिए। इनपुट ए नंबर एंड कैलकुलेट सम ऑफ इट्स डिजिट्स। पहले से प्रोग्राम बनाया हुआ है, सिंपल मेथड से उसको फंक्शन में कन्वर्ट करना है। इनपुट ए नंबर एंड कैलकुलेट सम ऑफ इट्स डिजिट्स लिख लिए। दूसरा क्वेश्चन नोट करेंगे, इनपुट ए नंबर एंड कैलकुलेट ऑल इट्स फैक्टर्स। लिख लिए।